हाय फ्रेंड्स। अगर आपको भी लगता है मेरी तरह कि बच्चों को खाने में स्नैक्स में हेल्दी देना है कुछ और सुबह सुबह इतना बनाने का टाइम नहीं होता है और खुद शाम को भी इवनिंग स्नैक्स में या चाय के साथ कुछ खाने में चटाकेदार चाहिए और नमकीन, तो आइए मैं आज आपको एक ऐसा मिक्सचर बता के दिखाती हूँ कि आप वो बहुत ही आसानी से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और इतना हेल्दी कि आपको स्नैक्स बॉक्स में जो आप बच्चों को देते हैं उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना हेल्दी स्नैक्स बना के मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और उनको मैं हाफ़ में स्लिट करके काट रही हूँ। तो इस तरह से काटने से क्या है कि खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये जो मैं मिक्सचर बना के दिखाऊंगी ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, थोड़ी सी मिर्ची ली है हरी, किशमिश ली है, बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं। आप चाहे तो और भी पिस्ता और वो सब भी ले सकते हैं। इसको चटपटेदार बनाने के लिए मज़ेदार, ताकि सब खुश होकर खाएं, मुंह मरोड़ कर नहीं, तो उसके लिए कुछ मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेरी पेरी मसाला लिया है 2 बड़े चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डाली है उसमें कलर के लिए, थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे, हम इसको चटपटेदार बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ। भुना जीरा जो है स्वाद बहुत बढ़ा देता है, इसलिए वो ज़रूर डालें। और साथ में ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, वो भी आधा छोटा चम्मच, क्योंकि हम जो नॉर्मल नमक है वो भी डाल चुके हैं, तो ध्यान से डालिएगा। बस इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है। साथ में मैंने ये घर का बना हुआ चाट मसाला डाला है, ये 1 चम्मच डाला है, क्योंकि चटपटा करने के लिए चाट मसाला तो थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए है, तो ये डालना है। और साथ में क्योंकि जो है हम ये मिक्सचर बना रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि खट्टा मीठा सा बने तो अच्छा लगता है। तो 2 चम्मच जो है आप चीनी डाल सकते हैं या 1.5 चम्मच। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब ये मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको कुछ ऊपर नीचे करना है तो आप कर सकते हैं, वरना इतनी क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है। चलिए, तो हमारा जो है मसाला भी रेडी है, ड्राई फ्रूट्स भी कट गए हैं। अब मिक्सचर बनाना कैसे है, उसके लिए एक छलनी लेनी है जिस तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ, और तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब एक एक करके हम इसमें सब कुछ डालेंगे जो भी हमारे पास सामान है। आगे और भी इसमें क्या डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। घर पे ही सामान अवेलेबल होता है, उसी को हम जो है बढ़िया सा मिक्सचर बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं। सबसे पहले इनको मैं जो छलनी में डालकर तल लूँगी। तो हम जो है तल के जब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है मिक्सचर के अंदर। तो यहाँ पे आपने इस तरह से तल लेना है। छलनी क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि सारे के सारे ऑयल के अंदर ये हमारे ड्राई फ्रूट्स स्प्रेड ना हो। तो बस इसको हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे परात ले ली है, सारा हम उसके अंदर ट्रांसफ़र करते जाएंगे तल तल के। तो यहाँ पर मैंने अब काजू ख़त्म कर लिए हैं तल के, और अब मैं बादाम तल रही हूँ। बादाम को भी हमने इसी तरह क्रिस्पी कर लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरह से निकाल देना है और ट्रांसफ़र कर लेंगे इसको भी हम परात के अंदर। इसी तरह एक एक करके हम सारी चीज़ों को तल लेंगे। अब किशमिश भी तलेंगे, साथ ही में हम जो है इसके कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और हरी मिर्ची भी। तो इस तरह से हम जो है सारी चीज़ें तल के तैयार करेंगे। कड़ी पत्ता को जब तलेंगे तो बड़े ध्यान से तलिए, क्योंकि जो है ये फ्रेश लीव्स हैं तो इसमें जो है थोड़े से छींटे पड़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आपने तलना है इसको। बस हल्का सा ही तलना है यहाँ पे किशमिश और पत्तों को, कड़ी पत्ते को, क्योंकि ये ज़्यादा है अगर आपने किया तो जल जाएंगे। और किशमिश भी देखिए कितनी ज़्यादा ब्राउन हो जाती है, इसलिए ध्यान से इसको जल्दी ही निकाल लेना है। काजू और बादाम को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मिर्ची को हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि एकदम से जब हम खाएं मिक्सचर तो वो गले में ना लगे, और इस तरह से इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है, तो इसलिए मिर्ची को भी हम तल के डालेंगे। आप थोड़ी ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम जो है पीनट्स डालेंगे। पीनट्स जो है प्रोटीन का सोर्स है, तो इसलिए ज़रूर डालिए इसको। और वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसी बहाने से खा सकते हैं। तो इनको भी हमने एकदम तल लेना है, क्योंकि ये कच्ची मूंगफली होती है, तो इसको तलने में आपको कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो अच्छे से इसको क्रिस्पी कर लेना है। तो इसको भी हमने तल के निकाल लिया है। तो देखिए कितनी सारी हमने हेल्दी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भुना चना दाल। आप जो है रोस्टेड चना भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोस्टेड चना दाल ली है, जो हाफ़ में बीच में कट हो जाती है वो वाली। तो इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, इससे ये क्रंची हो जाएगी। तो आप जैसे देखते हैं मार्केट में भुजिया वगैरह लेते हैं तो उसमें ये दाल होती है, तो बिल्कुल ये वही दाल है। इसके अलावा पोहा लेंगे हम। पोहा जो है ये
बहुत ही अच्छा रहता है और थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर लाता है मिक्सचर के अंदर, इसलिए इसको भी हम जो है थोड़ी क्वांटिटी में डाल लेंगे। कोई भी क्वांटिटी आप अपनी तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मिक्सचर में डालना क्या क्या है। कम ज़्यादा कर लेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये भी बहुत जल्दी से भुन जाता है, इसको भी निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम जो है नट्स डालेंगे। नट्स कौन से? बीज जैसे कि खरबूजे के बीज जो है, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इस तरह से आपको जो पसंद है वो सीड्स आप डाल सकते हैं। पम्पकिन सीड डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। उनको भी जो है वो ऐसे सीले सीले सा ना लगे इसलिए तल लिया है। साथ में हम डालेंगे यहाँ पे फॉक्स नट्स, जिसको मखाना भी कहते हैं। इसमें कैल्शियम बहुत होते हैं, इसलिए इसको ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे जो आपके घर पे कॉर्नफ्लेक्स पड़े होते हैं, बच्चे वैसे नहीं खाते या आप खा के बोर हो जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये हमारा कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर बन के तैयार होगा। ये जो है मकई से बना होता है कॉर्नफ्लेक्स, तो इसलिए ये हेल्दी है, तो इसलिए हम इसको भी डाल रहे हैं। अगर आपके पास कच्चे कॉर्नफ्लेक्स हैं तो आप उसको भी तल लीजिए, ये मैं रेडीमेड वाले डाल रही हूँ। बस अब हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब जो हमने मसाला तैयार किया था चटपटे वाला, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना जल्दी हमारा जो है घर पे ही मिक्सचर बन के तैयार हो गया है और एकदम हेल्दी। जो जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं आपने वो डाल के बना सकते हो। मार्केट में कुछ पैकेट्स में क्या होता है कि हमें कुछ पसंद आता है कुछ नहीं, यहाँ पे आपने अपनी चॉइस का डाला है। तो देखिए मिनटों में ही घर पे इतना बढ़िया नमकीन बन के तैयार हो गया है। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दें, खुद चाय के साथ लें, तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं। एकदम सब कुछ हेल्दी है, बहुत ही रिच है और सुबह सुबह स्नैक्स बॉक्स की टेंशन भी नहीं। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए। इतनी सी देर में ही देखिए कितना बढ़िया हमारा स्नैक्स बन गया है। 3 डब्बे भर के मेरे तैयार हो गए हैं। ये आपके कितनी देर तक चल सकते हैं, तो इसलिए घर पे ही बनाइए, स्वादिष्ट और हेल्दी रहिए। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय।